हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या चल रहा है? एंड आज लास्ट पूरा 3 दिन बोर लग रहा था। एंड इवन आज भी, आज है मंडे, 9:15 हो रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखोगे। तो मैं अभी इस वीडियो पे क्यों आया, बेसिकली क्या है, मुझे ये सारे जो लेवल से थोड़ा सा अपडेट करना था। सो व्हाई नॉट आप लोग के साथ लाइव फिर से शेयर करके कैसे लेवल मैं फाइंड आउट करता हूँ यूजिंग फिबोनाची। ठीक है। मैं कैसे लेवल्स फाइंड आउट करता हूँ, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मार्केट का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं कैसा एनालिसिस करता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे, और कैसे आप लोग भी फिबोनाची यूज करके लेवल्स डाल सकते हो। ये चीज़ आपको सिंपल ही मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो पे। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कमिंग मार्केट में क्या होगा, मतलब कल के दिन पे नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, एंड इस वीक का कैसा अपने को टारगेट क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ आज देखेंगे गाइस। ठीक है। फिलहाल मैं ये सारे लेवल्स हटा देता हूँ। ठीक है। एंड मैं पहले स्टार्ट करता हूँ 1 वीक से, क्योंकि 1 मंथ क्लोज हुआ नहीं है। सो मैं 1 मंथ को कंसिडर नहीं करता हूँ। ठीक है। तो सिंपली मार्केट का प्राइस एक्शन यहाँ पे समझिए कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक हाई लगा रहा है, एक लो लगा रहा है, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, है ना। तो इस वीक पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लोग पूरे ट्रैप हुए, है ना। फिर मार्केट क्या हुआ, मार्केट एक मोमेंटम दिया, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे गैप छोड़ दिया है। देखो हमेशा एक और चीज याद रखो, मार्केट कहीं ना कभी ना कभी, ठीक है, ये सारे गैप्स को कभी हमेशा फिल करता ही करता है। ठीक है। यहाँ पे एक गैप रह गया, ठीक है, और अगर नीचे देखोगे तो नीचे में भी गैप एक रह गया हो, नीचे भी एक गैप है ये वाला। तो मार्केट हमेशा एक और गैप फिल करने का कोशिश करता है। तो फिर मार्केट क्या किया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, सॉरी, फिर एक लो लगाया, फिर उसको हाई में कन्वर्ट कर लिया मार्केट ने। तो सिंपली क्या करेंगे, मार्केट ना जहां से हाई लगाया, ठीक है, मैं सारे लेवल्स हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये लोएस्ट पॉइंट से ये हाईएस्ट पॉइंट तक अगर डालूंगा तो एग्जैक्टली देखोगे तो 0.5 का स्ट्रक्चर फिल हुआ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे 0.5 का स्ट्रक्चर फिल हुआ नहीं है। ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, 0.5 का एक लेवल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट का एक जो ये वाला स्ट्रक्चर है, एक हायर हाई का स्ट्रक्चर है, उसको ये जो 0.5 का लेवल है ये टच हुआ नहीं है। ये हम देखें वन वीक के हिसाब से। ठीक है। तो अब देखेंगे कि मार्केट, देखिए ये एक लो बनाया, ये एक लो, यहाँ पे हायर है, एक लो लगाया। तो ये वाला लो को हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ से, ठीक है, एकदम रेड से रेड, जो कैंडल ऊपर में मैं लेता हूँ वही कैंडल मैं नीचे में कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 0.6 को सपोर्ट लिया, एंड इसका 50% पे देखिए, अगर देखेंगे तो इसका 50% से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0.1 का एरिया यहाँ से सपोर्ट लेके गया। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका 50% पे ही देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर डालूंगा तो ये वाला 50% से ही मार्केट सपोर्ट लेके गया है। ठीक है। तो मेरे लिए अब क्या होगा, मेरे लिए अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। मेरे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मैं ये वाला टारगेट देख सकता हूँ आने वाले दिन, मतलब कमिंग वीक में। ये कौन सा है, 22,400, 22,470। इसके ऊपर ऊपर रहेगा तो हमारे लिए ये एक टारगेट रहेगा अपना, 23,784 का। ठीक है। तो ये हो गया अपना लो का। तो मैं फिर यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, देखिए मार्केट ना एक एक करेक्शन को भी अपन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला करेक्शन हो गया, ये वाला करेक्शन हो गया,
फिर ये वाला करेक्शन हो गया, क्योंकि ये 1 वीक का टाइम फ्रेम पे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 0.5 का एरिया, टाइम फ्रेम 0.5 एरिया, ठीक है। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा अब, इस कैंडल का यहां से यहां तक कंसिडर करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरे लिए अब क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं ये थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एंड इसका 50% को भी मैं कंसिडर करूंगा, तो मेरे लिए एक कंफर्मेशन रहेगा। अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान आउट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए सिंपली टारगेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, इसका 50% ये वाला जोन है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि ये देखिए यहाँ पे 0.6 को एज अ सपोर्ट लिया है। तो देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सब लोग को 0.5 0.6 का मालूम है, लेकिन मार्केट क्या करता है, हमेशा उसका एग्नेस्ट में जाने का कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से क्या है, 0.0.6 0.5 इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है मार्केट क्या करता है, उसका 50% जोन 0.1 का, 0.6 का और 1 का 50% जोन, 1.68 और 1 का 50% जोन, ये सबका 50% जोन से मार्केट क्या चांसेस है, एक्ट करता है कि मार्केट मेनली सपोर्ट लेने का कोशिश करता ही करता है, ठीक है। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक रफ लेवल्स अपने को मिल गए। तो देखिए मैं यहाँ पे कंसिडर किया, अब मैं ये वाला पॉइंट भी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक अगर डालूंगा तो मेरे लिए देखोगे, मेरे लिए सिंपल है, सिंपल मैं अभी प्लान करूंगा, ठीक है। सिंपली मार्केट अगर इस जोन के नीचे रहता है तो, ठीक है, इस जोन में रहता है तो मैं ये डाउन साइड के लिए प्लान आउट करूंगा। जब भी मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो मेरे लिए क्या एनालिसिस रहेगा कि मैं अप साइड के लिए प्लान आउट करूंगा। कहीं ना कहीं मेरे लिए टारगेट ऊपर साइड के लिए, पहला टारगेट होगा अपना 23,756 और दूसरा अपने लिए रहेगा 23,000 के ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है, 23,900 के आसपास रहेगा, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ व्यू में डाउन साइड के लिए अपने लिए पहला टारगेट ए दूर के नीचे आता है तो हमारे लिए 23,100 रहेगा, फिर 22,700 रहेगा। ये हमने देखा 1 वीक के हिसाब से। तो अभी अपन देखते हैं 1 डे के हिसाब से क्या प्लान ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो 1 डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको एज अ कंसिडर करूंगा, ठीक है। पहले से मैं जाता हूँ, तो मेरे लिए ये अगर फाइंड आउट करना है लेवल तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको एज अ कंसिडर लूंगा मैं, ठीक है। इसको एज अ क्या कंसिडर लूंगा, इसको एज मैं रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, एज रिजेक्शन कैंडल कंसिडर करूंगा, ठीक है। यही क्यों लिया, बेसिकली देखो अगर मैं यहां से डालूंगा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा। तो आपको देखना होगा कि आपका पॉइंट से कैसा मार्केट मूव करता है, ठीक है। इसको लूंगा, नहीं तो मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। अगर देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली 0.5 से सपोर्ट लेके गया, ठीक है, सारा पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेकआउट दिया है। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिर डालेंगे फिर, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखोगे तो मार्केट फिर 0.6 के सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, ये वाले पॉइंट पे सपोर्ट लेके ये वाले पॉइंट पे रिजेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक फिर डालेंगे, ठीक है। 3.68 का और 2.68 का जोन में कंसिडर किया, तो सिंपली अपने को भाई ये वाला लेवल तो मिल गया ना, है ना।
ये वाला लेवल मिल गया, तो इसका 50% भी अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये वाला टारगेट रहेगा। अगर डायरेक्टली यहाँ कहीं पे खुल जाता है, अपना रेसिस्टेंस के पास खुल जाता है, तो अपन डाउन साइड के लिए प्लान आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुआ अपना 0.6 का यहाँ का। तो अभी हम क्या देखेंगे, तो सिंपली देखना यहाँ पे कौन सा पॉइंट में क्या प्राइस एक्शन हुआ है। मार्केट ने एक हाई लगाया, लो, हाई, लो, हाई, ठीक है, फिर ये लो ले रहा हूँ, फिर ये हाई ले रहा हूँ, ये एक लो ले रहा हूँ, तो फिर से हाई, लो, फिर हाई, लो, हाई, पूरा लो आया है ना। तो प्रीवियसली हमारे लिए ये एक लो हुआ, पहला लो, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये एक लो के लिए प्लान आउट करूंगा। तो आप देखोगे तो ये सिंपली यही कहीं पे है, जोन पे ही है अपना, है ना। इसको हम और कुछ ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये एक लो को देखेंगे, 4 दिन जो कंटिन्यूसली फॉल किया है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 50% का जोन यहीं पे आ रहा है। ठीक है, ज्यादा लेवल्स डालेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको 5 मिनट्स पे देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ये वाला पॉइंट मैं क्यों कंसिडर करूंगा, तो ये एक लोएस्ट पॉइंट है। मार्केट ने 0.6 को सपोर्ट लिया, इसका 50% को सपोर्ट लिया, इसको सपोर्ट लिया, 1 का एरिया को सपोर्ट लिया, इसका 50% अप जोन रहेगा अपने लिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं क्या बोला था, इसके नीचे रहता है तो अपन डाउन साइड के लिए ये पॉइंट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक का टारगेट दिखेगा, है ना। फिर दूसरा टारगेट अपना ये होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो अपन मार्केट शॉर्टली मार्केट एक साइडवेज जोन पे है ना। देखो, मार्केट एक और चीज हमेशा फंसाने का कोशिश करेगा, हमेशा याद रखो, जो दिखता है वो होता नहीं है मार्केट में। आप सोचोगे ये ब्रेकआउट हो जाएगा मैं कॉल ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये ब्रेकडाउन हो जाएगा पुट ले लूंगा। देखो, एक चीज मैं आपको, और मैं सारे लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, किसी को भी एक ही चीज बोलता हूँ भाई, कि हमेशा एक लोएस्ट पॉइंट को पकड़ो, नहीं तो हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ो, बीच में कभी नहीं घुसने का। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, मैं कभी भी, अगर आप देखोगे, मैं कभी भी बीच में ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। जब भी ट्रेड लिया मैं एसएल खाता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, मैं जहां पे लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट नहीं छोड़ दिया तो मेरा एसएल हो गया वहां पे। ठीक है, मैं हमेशा एक ही चीज एक्सप्लेन करना करूंगा, कि आप हमेशा लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को ट्राई कीजिए पकड़ने का। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट का बात नहीं। देखो, स्लोली स्लोली एक एक पॉइंट पकड़ोगे तभी ना आप आगे को ट्रेड ले पाओगे, नहीं तो कैसे लोगे भाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो 0.6 पे टच भी नहीं किया है। देखो, मार्केट हमेशा अगर टच नहीं करता है तो कैसे मूव करेगा, 0.6 का 0.5 का लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दिखाएगा, सिंपली हायर आई एक मैनिपुलेशन मार्केट दिखा के जाएगा, तो कैसे होगा बताओ। हाँ, ये वाला पॉइंट भी टच हुआ नहीं है। तो देखो, ये एक एक चीज आपको ना, मार्केट का स्ट्रक्चर जब जब आप समझोगे ना, तब तब आपको समझ में आएगा। ये मैं आ जाता हूँ 1 वीक के 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में आपने को क्लियर पिक्चर मिल गया यहाँ पे, है ना। देखो, ये वाला स्ट्रक्चर बच गया तो यहाँ से मार्केट बिना सपोर्ट लिए यहाँ तक आना था, नहीं लिया, ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमेशा मेरा जो लेवल्स आप देखते हो ना, ये स्ट्रक्चर वाइज ही मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर देखो, 5 मिनट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हर एक स्ट्रक्चर का वैल्यू है। ठीक है, हर एक पॉइंट मार्केट का ये रहता है। ठीक है, हर एक पॉइंट में स्ट्रक्चर देखो, जहां जहां मैंने छोड़ा है वहां वहां मार्केट को गैप फिलिंग करना है।
ठीक है। सिंपली मार्केट अगर डायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ कहीं बीच में अगर कहीं खुला ना, मैं ऊपर साइड के लिए अभी प्रेजेंट इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ठीक है। मैं कल लाइव आऊंगा 1 घंटे के लिए, तब देखेंगे। मैं प्रेजेंट अप साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ठीक है। डाउन साइड में मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो मैं ऑब्वियसली डाउन साइड के लिए शॉर्ट करने के लिए रेडी में बैठा रहूंगा। सिंपली मेरे लिए ये 2 टारगेट दिखना चाहिए कल के दिन पे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड रहा बात, अपन बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं इतने में। बैंक निफ्टी का लेवल्स कम है, फिर भी अपन डिलीट कर देते हैं सारे। सो 1 वीक टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो सिमिलरली मार्केट ने मोमेंटम दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप फिल हो चुका है, निफ्टी में हुआ नहीं है, तो मैं ये सिंपली यहाँ से यहाँ तक लूंगा। इसका 50% क्यों फिल नहीं हुआ है, ठीक है। ये 1 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए। मार्केट ना बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया है, ठीक है गाइस। मेरे हिसाब से अच्छा खासा फॉल अभी भी देना चाहिए। ये मैनिपुलेशन है सारा, मैनिपुलेटेड मार्केट में रिटेलर ही ये होता है। कभी मेरा अभी तक शायद 2.5 ईयर हो रहा है ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। लेकिन इतना मैनिपुलेटेड मार्केट में पहली बार देखा भाई। 2021 से मैं स्टार्ट किया, तब से अब तक इतना मैनिपुलेटेड मार्केट में कभी नहीं देखा। मार्केट अगर अब भी जाता था ना, उस हिसाब से डाउन भी आता है। ये गवर्नमेंट के वजह से, ये फालतू गवर्नमेंट है भाई, जो भी बोल, इसके वजह से ही ये मार्केट मैनिपुलेटेड होते जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। यहाँ पे 2 लेवल मैंने डाला है, एंड ये वाला कंसिडर करते हैं। इसको अगर कंसिडर करते हैं तो मार्केट में सिंपली मार्केट अप साइड के लिए अपन कब प्लान आउट करेंगे, डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए व्हाइट लाइन के नीचे होगा अपने लिए प्लानिंग, ठीक है, बैंक निफ्टी में। एंड इसके ऊपर अपसाइड के लिए रहेगा हमारा क्लियरली टारगेट क्या होएगा, हमारा क्लियरली टारगेट ये वाला पॉइंट होएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं 1 डे पे। देखो टोटल साइडवेज है 1 डे टाइम फ्रेम पे भी। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट हुआ, जो भी बोलते हैं ना, जिस साइड भी ब्रेकआउट हुआ उस साइड में आप ट्रेड ले लो, ये सब नहीं होता है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड लेना मेरे हिसाब से। जिस साइड भी ब्रेकआउट हुआ छट से ट्रेड मत ले लेना। ठीक है। एंड मैं देखो कहाँ से कहाँ लेवल डाल रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ डाला तो मेरे को 0.6 0.5 का सपोर्ट दिखा, है ना। तो मैं इसका 50% भी डाल चुका हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आएगा शायद, बस बस यहाँ कहीं आया है, ठीक है। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो मार्केट करेक्शन ले रहा है, ऊपर गया फिर करेक्शन लिया, तो ये वाला कैंडल भी अब इम्पोर्टेंट ही रहेगा अपने लिए, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ तक भी डालूंगा ना मैं, है ना, तो इसका 50% भी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रहेगा अपना, इसको अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट जस्ट इन केस इसके ऊपर क्रॉस करता है तो अपन सब देखते हैं कल, ठीक है। इसके ऊपर क्रॉस करता है तो ये वाला टारगेट पहला होगा, फिर दूसरा ये वाला होगा, ठीक है। हम आ जाते हैं अब 1 आवर पे। यार 500-600 पॉइंट का गैप है, वो 1 डे पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है।
और डाउन साइड के लिए क्लियरली इसके नीचे, ये रेक्टेंगल के नीचे नीचे अब मैं प्लान आउट करूंगा। उसके पहले डाउन साइड के, मैं तो अप साइड के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता नहीं है, फिर भी अगर ट्रेड मिलता है तो और क्या करेंगे, लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आ जाते हैं अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप अपने को क्लियर पिक्चर अभी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला गैप्स फिल करना चाहिए मार्केट को। सिमिलरली ये दोनों चीजें अभी जितना भी मैंने लेवल्स डाला है, मैं ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पिन कर रखा हूँ। ठीक है, अगर पिन मैसेज में अगर जाएंगे, देखिए निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का, दोनों का चार्ट पिन है। अब पिन कमेंट्स में जाके देख सकते हो, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, एंड अभी के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, मैं स्टॉक्स के बारे में एक सेकंड बोलता हूँ। ओके ओके, एक सेकंड, मैंने ना यहाँ पे इस पे ट्रेड लिया है गोल्ड पे, जस्ट यहाँ तक का टारगेट बहुत समय होल्ड किया, क्योंकि देखो हमेशा ऐसा कंसोलिडेशन रहता है ना, ऐसा डाउन ट्रेंड में स्पीडली गिरता नहीं, ऐसा कंसोलिडेशन बनता है। तो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेकली एंट्री हो गया, फिर यहाँ पे एक एंट्री किया। इतना कंसोलिडेशन होने के बाद एक मार्केट अपसाइड का मोमेंटम देता ही देता है। ठीक है, एंड प्राइस एक्शन वाइज भी एक हाई लगाना था। सो सिंपली मैं उस बीच आप सबको दिया था, शायद फिनो बैंक बोला था। ठीक है, जुबलेंट फुटवर्क बहुत पहले बताया था। हमारा यहाँ पे आसपास यहाँ कहीं पे बाइंग हुआ 438 के आसपास। अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 543 के आसपास समथिंग गया है। डिलीवरी भी मैंने बोल रखा है ऑलमोस्ट 366 में, मैंने सारे लाइव पे आके बताया हुआ है। एंड बोरोसिल इंडिया भी बोला, रिन्यूएबल एनर्जी ये भी बोल रखा है, सोनाटा सॉफ्टवेयर भी बोला था, सब चीज मैंने बोला है। एंड मेरे को जो भी अगर स्टॉक्स फर्दर मेरे को मिलता है तो मैं आप सबको ये सारे शेयर कर दूंगा लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कीजिए, एंड ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए इस पे। ठीक है, मिलते हैं हम कल, बाय बाय, टेक केयर।